सो गेम वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हो अकाउंटेंसी क्लास 12 का प्रॉपर मैं सीबीएसई के द्वारा ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है भाई। क्लास 12 वालों भाई जो 11th में थे पास हो चुके हो, 31 मार्च को रिजल्ट आ गया था। फटाफट से सिलेबस जान लो क्या करना है, पूरी तैयारी, क्योंकि पहले ज़रूरी है आपको पता कि सिलेबस क्या होना चाहिए, तभी तो कहानी स्टार्ट करोगे यार पूरे साल की। तो हमारा जो पेपर होता है भाई बेसिक, आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स का ये जो प्रोजेक्ट वर्क है इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है 12th में, वो भी अकाउंटेंसी के अंदर, क्योंकि इसका फंडा थोड़ा सा अलग होता है। लास्ट में फुल्ली एक्सप्लेन करूँगा, तो बने रहे वीडियो में एट द एंड तक। बात करें तो आपको यहाँ पर टोटल बुक 3 पढ़नी है, ये तो आप लोगों ने सुन लिया होगा आपके दोस्तों से, फ्रेंड्स से या टीचर्स वगैरह से कि कितनी बुक पढ़नी है। टोटल 3 बुक पढ़नी है। जो बुक 1 है उसका हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता है, जो कि यूनिट 1 और टोटल 36 मार्क्स की बुक आती है। ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखती है और बहुत ध्यान से देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स कट गए हैं इस साल, कौन सा टॉपिक आ रहा है कौन सा नहीं। दूसरी बुक का नाम है दोस्तों अकाउंटिंग फॉर कंपनी। ये बुक आ रही दोस्तों 24 मार्क्स की, यानी दोनों बुक मिला के आपको दे देंगे कितने नंबर, 60 नंबर। कितने बच गए सर, 30 नंबर बच गए कि 20 नंबर, 20 नंबर बच गए। जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहते हैं, जिसके अंदर 2 यूनिट हैं, यूनिट 3 और यूनिट 4। यूनिट 3 आ रही है 12 मार्क्स की और कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला चैप्टर आ रहा है 8 मार्क्स का। दोनों मिला के ये आ जाता है 20 मार्क्स का। तो ये यूनिट्स हैं, अभी हमें चैप्टर्स बहुत ध्यान से समझने। यूनिट्स तो हमने देख लिए, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ चैप्टर्स में क्या क्या कहानी है। जो प्रोजेक्ट वर्क की अगर बात करनी है, मैं जैसे मैंने बताया था उसको मैं लास्ट में फुल्ली अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, जो कि आपको बहुत ही काम आने वाले। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। सबसे पहला यूनिट 1 देखने वाले हैं, जो कि हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप है। इसके अंदर सबसे पहला जो चैप्टर आता है दोस्तों, इसका नाम है पार्टनरशिप। यहाँ पर हम पार्टनरशिप डीड के मतलब समझेंगे, प्रोविज़न जो आ रखा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या होता है, एब्सेंस में क्या क्या किया जाता है। 2 टाइप के अकाउंट बनाए जाते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। एक अकाउंट बनाना सीखो आके आप नया, दैट इज पीएनएल एप्रोप्रिएशन। आपने पीएनएल अकाउंट तो सीखा था, बट पीएनएल एप्रोप्रिएशन सीखोगे आप। गारंटी ऑफ प्रॉफिट जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो सीखना है। पास जजमेंट हो गया आपका, जहाँ हम सैलरी ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसके अंदर ऐसा कोई टॉपिक नहीं है स्पेसिफिकली जो कि क्या हुआ, कट रखा हो। ठीक है, प्लस इसी के अंदर ये तो चैप्टर 1 था टोटल आपका। ठीक है, अगेन इस साल अगर देखा जाए तो एनपीओ इन्होंने फिर से नहीं दिया है जहाँ तक मेरे को लग रहा है, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। चैप्टर 2 है दोस्तों आपका, जो कि है गुडविल। क्या नाम है, गुडविल। गुडविल का मीनिंग पढ़ना है, नेचर पढ़ना है, फैक्टर्स क्या है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, एवरेज प्रॉफिट होता है, एक होता है सुपर प्रॉफिट, होता है कैपिटलाइजेशन। यानी 3 मेथड होते हैं, तीनों के तीनों पढ़ने, यानी कोई सा भी ट्रेड यहाँ पर चीज़ें नहीं कटी। ठीक है दोस्तों, अभी तक कुछ नहीं कटा ना। इन्होंने एक नोट डाल रखा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये तो यार हमें ऑलरेडी पता है, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगले चैप्टर की तरफ बढ़े, दैट इज चेंज इन पीएसआर। चैप्टर 3 बोला जाएगा ये दोस्तों आपकी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे। इसमें पहला मेन आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, इसको टिक कर ले ज़रूर। अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेसमेंट एंड लायबिलिटीज या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस जो होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट, सारा का सारा इसके अंदर पढ़ना है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो कटा हो। अगला एडमिशन की तरफ बात करते हैं, तो इफेक्ट ऑफ एडमिशन से क्या क्या होता है भाई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहला टॉपिक, ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है आपको, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, सारा देखना है आपको, अभी तक कुछ नहीं इसमें कटा। प्लस में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल अकाउंट की एडजस्टमेंट होती है, जहाँ पर हमें प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल करंट और बैलेंस शीट भी दे रहा है। जैसे पिछले साल बैलेंस शीट का कोई फंडा नहीं था, 22-23 में फंडा नहीं था, बैलेंस शीट आपको नहीं देते थे पेपर में, बट इस साल इन्होंने दिया है, ऐड किया, तो आपको ध्यान रखना है बैलेंस शीट। फिर आता है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जैसे चैप्टर 5 हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना देख लेते हैं। रिटायर हो रहा हो या पार्टनर डेथ हो रहा हो, तो इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, ट्रीटमेंट ऑफ रेशियो, गुडविल, प्रॉफिट्स हो गए, उसका पीएनएल लगाना, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट सारी आ रही है यहाँ पर, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों, और प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। प्लस
जो मर रहा है जो पर्सन दैट इज डिजीज पार्टनर, उसका एक एग्जीक्यूटर अकाउंट जरूर बनाना हम सीखते हैं इस चैप्टर के अंदर। फिर आता है फाइनली दैट इज लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो हमें टॉपिक्स देखने हैं, फर्स्ट इज मीनिंग एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म, दोनों में अंतर होता है। टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन कहाँ कहाँ से हो सकता है, सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं हम लोन का, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, अदर अकाउंट्स लाइक कैपिटल, करेंट, सारे के सारे देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने कुछ नोट भी डाल रखे हैं जो कि आप जब पढ़ रहे होंगे चीज़ें तब इनको हम डिस्कस करेंगे। अभी हम सिलेबस देख रहे हैं प्रॉपर, तो वहाँ पर इसका कोई रोल नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज यानी कंपनी वाला बुक है। शेयर कैपिटल आता है इसके अंदर। पिछले साल जैसे कुछ चैप्टर्स कट गए थे, इसमें 3 ही चैप्टर हम देखते हैं कौन से आ रहे कौन से नहीं। पहला फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ कंपनी हो गया, शेयर्स एंड शेयर कैपिटल क्या क्या होता है, ठीक है, प्लस अकाउंटिंग फॉर शेयर, इशू करना है अलॉटमेंट में प्रेफरेंस शेयर दोनों, पब्लिक सब्सक्रिप्शन हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, जिसको हम इशू एट पार कर सकते हैं, इशू एट प्रीमियम कर सकते हैं, कॉल इन एडवांस कर सकते हैं, एरियर कर सकते हैं, और परचेज कंसिडरेशन हो गया। ये सारा का सारा आपको पढ़ना है। इसमें थ्योरी में उन्होंने ऐड करी है कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस क्या होते हैं, स्वीट इक्विटी क्या होता है, स्वेट इक्विटी भी आप बोलना चाहो, ट्रीटमेंट ऑफ फॉर फीचर एंड री इशू हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट किस टाइप से ट्रीट किया जाएगा। प्लस में इसमें डिबेंचर में अगर बात करें तो डिबेंचर के अंदर ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। और अच्छी बात क्या है, इन्होंने फिर से इस साल रिडम्पशन काट दिया। एक चैप्टर हुआ करता था रिडम्पशन, जो कि आपके चैप्टर कट गया है, ठीक है, इसके बाद आता था, यानी फिर आपको थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ेगा। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और एनपीओ भी कट गया, इन्होंने अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इसका मतलब एनपीओ नहीं दे रहे, ठीक है। अभी तक के लिए यही कहानी थी। आगे बढ़ते हैं, जो बुक 3 है, ठीक है, दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर देखते हैं, पहले इन्होंने चैप्टर 3 काट दिया था, इस साल देखते हैं इन्होंने काटा है कि नहीं। पहला तो चैप्टर 1 स्टेटमेंट का मीनिंग क्या क्या, ये रोल है, ठीक है। उसके बाद आएगा मेजर एंड सब हेड्स क्या क्या होते हैं, वो सारे हमें देखने पड़ेंगे। फिर आता है टूल्स होते हैं इसका, दैट इज सेकेंड चैप्टर। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मीनिंग ऑब्जेक्टिव है, सारा पढ़ना है। इस साल कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज, ये सारा का सारा इसमें दे रखा है। अकाउंटिंग रेशियोज, जिसके अंदर लिक्विडिटी रेशियो आएगा, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सारे रेशियो पढ़ने। प्लस यानी अगर अब देखा जाए तो यहाँ पर एक और चैप्टर आपका इस साल भी इन्होंने नहीं दिया, यहाँ तक कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज इन्होंने नहीं दिया। अच्छी बात है, यानी चैप्टर 3 भी कट रखा है आपका, अच्छी बात होगी आपके लिए बुक 3 से, यानी ओवरऑल इन्होंने सेम दे रखा। और प्लस में इन्होंने कुछ नए रेशियो भी पिछले साल ऐड किए थे, दैट इज नेट असेट टर्नओवर रेशियो, जैसे आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, टोटल असेट टू डेट रेशियो। तो जो नए रेशियो भी आपको इसी में मिक्स करके ये दे रहे हैं आपको बुक्स भी, यानी अब बुक जो 3 लोगे तो उसको नई ज़रूर लेना बुक 3 के अंदर, क्योंकि रेशियो ऐड हुए, तो बुक 3 आपको नई लेनी है। रिपीट कर रहा हूँ, बुक 3 नई लेनी है, बाकी आप कोई सी भी बुक ले सकते हो, 1 और 2 में चल जाएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर तो सारी चीज़ें वही सेम पढ़नी होती है, कोई चेंज नहीं होता है इसके अंदर, और हर साल वही दिया जाता है, ठीक है, जिसमें एडजस्टमेंट हम सारी पढ़ रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। अभी तक हमने बात कर ली प्रॉपर सिलेबस की, जैसे मैंने बताया था। लास्ट में हम किसकी बात कर रहे होंगे, आपके प्रोजेक्ट वर्क की, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। जो आपका 20 नंबर है ये कैसे बंटने वाला। सबसे पहले 12 नंबर का आपका सीबीएसई की तरफ से एक टेस्ट होता है हर साल, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में हो चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में हो। ये जो 12 के 12 नंबर हैं आपको डिट्टो मिलेंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों डरने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन जो भी देंगे आपको क्या क्या देते हैं क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। एक देंगे रेशियो वाले चैप्टर से, एक क्वेश्चन आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। और क्या करते हैं टीचर लोग, आपको वो क्वेश्चन ऑलरेडी बता देंगे और आपको शीट में उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, जिसमें आप सारे बच्चे माहिर हैं। तो ये 12 तो कहीं नहीं गए, आपके फिक्स हैं। प्लस 4 नंबर होते हैं प्रोजेक्ट फाइल बनाई जाती है, और 4 नंबर होते हैं किसके, आपकी नोटबुक वगैरह की। तो अगर टोटल ओवरऑल देखा जाए तो आप हर किसी को कम से कम 15 तो मिलने हैं, इसकी तो गारंटी है। मिनिमम 15 तो सबको मिलने हैं। और क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जिनको 20 में से 20 मिलते हैं, जो कि आपको बनना है।
जिसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी पूरे साल, थोड़ा सा टीचर के साथ कॉर्पोरेट करना पड़ेगा, लाइक उसके क्वेश्चंस के आंसर देना और टेस्ट में अच्छा करना, ये बेस्ट है। ये नहीं कह रहा मॉनिटर बन के आप उसके पीछे लग जाए ना, आप क्या कर सकते हैं, सिंपली कुछ क्वेश्चंस टेस्ट में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे ताकि टीचर आपको 20 आउट ऑफ 20 दे, क्योंकि बहुत मैटर करता है अगर आप 99 वाले बच्चे हैं तब। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीट सिलेबस हो गया आपका सीबीएसई अकाउंटेंसी का। आई होप आपको चीज़ें समझ आए कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो ये प्रॉपर प्रोजेक्ट वर्क के साथ हमने प्रॉपर अकाउंटेंसी का सिलेबस डिस्कस कर लिया। बाकी आप और कोई चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, आपके लिए पेश कर देंगे हम वीडियो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।